आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। इजराइल को तबाह करने की कुव्वत रखता है हिजबुल्लाह, इजरायली जनरल यित्ज़हाक ब्रिक का बड़ा दावा। ज्ञानवापी केस में हिंदू फरीक को लगा झटका, कोर्ट ने तहखाने की छत पर नमाज जारी रखने का दिया हुक्म। वक्फ बोर्ड पर मुस्लिम तंजीमों का बड़ा फैसला, कहा एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों में करेंगे मीटिंग। असम में तजावुजात हटाने के दौरान पुलिस की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में 2 लोगों की मौत, 12 लोग जख्मी। जमीयत उलेमाए हिंद ने उठाया अहम कदम, तस्लीम जहां के कातिलों के लिए की सख्त सजा की मांग। शिमला की संजौली मस्जिद की तामीर का मामला, मुस्लिम फरीक मस्जिद का गैर कानूनी हिस्सा गिराने को तैयार। इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ को बताया मिनी इंडिया, कहा मेरे जीतने पर गैर मुस्लिमों ने बांटी 2 लाख की मिठाई। जमात इस्लामी हिंद के सदर का बड़ा बयान, मौलाना कलीम की सजा पर किया तशवीश का इजहार। शराब घोटाले में केजरीवाल को मिली जमानत, कई शर्तों के साथ किया गया जमानत पर रिहा। इजरायली पीएम नेतन्याहू और उसकी फौज ने अक्टूबर से लेकर अब तक जो कुछ भी किया, अब उसे उसकी कीमत चुकानी होगी। इजरायली पीएम और उसकी फौज के आराम और सुकून के दिन जाते नजर आ रहे हैं। हिजबुल्लाह के एक ही हमले ने इजराइल में अच्छी तबाही मचाई हुई है, जिससे नेतन्याहू और उसकी फौज बुरी तरह डर गई है। वहीं इस हमले के बाद इजरायली जनरल यित्ज़हाक ब्रिक ने एक बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि अगर इजराइल ने लेबनान के साथ जंग को बढ़ाने का फैसला किया तो उसे संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा, जिसके बाद नेतन्याहू बुरी तरह बौखलाया हुआ है। गजा में मासूम फिलिस्तीनियों की जानें लेने से लेकर हमास और हिजबुल्लाह के कई टॉप कमांडरों के कत्ल तक इजराइल के आका और उसके हुक्म पर चलने वाली इजरायली फौज ने अब तक जो कुछ भी किया है वो सब तो दुनिया के सामने है, लेकिन अब इन सब जुर्मों की कीमत चुकाने का इजराइल का वक्त आ गया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो हालिया हमला किया है उससे इजराइल को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हिजबुल्लाह के रॉकेटों ने 2 इजरायली मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, जिसमें दर्जनों हलाकतें हुई हैं। वहीं इस हमले से थर्राए इजराइल की फौज के रिजर्व मेजर जनरल यित्ज़हाक ब्रिक ने भी हुकूमत को खबरदार करते हुए अपनी फौज की नाकामियों और उसके पीछे की वजूहात को बयान किया है। अल-मयादीन की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक ने कहा कि इस वक्त सबसे खतरनाक झूठ को फैलाया जा रहा है जो इजराइल के लिए बड़ी तबाही का सबब बनेगा, और वो ये कि इजरायली फौज हिजबुल्लाह पर हमला करेगी। ब्रिक ने वजाहत देते हुए कहा कि इजरायली अवाम को सच्चाई जाननी चाहिए, और वो ये कि इजरायली फौज बहुत छोटी है जो पहले ही 6 डिवीजनों में बटी हुई है, लेकिन फिर भी हमास को खत्म करने में नाकाम है, और अगर ये लेबनान से जंग करती है तो काफी संगीन नताइज भुगतने के साथ साथ इजराइल को बड़ी तबाही का सामना भी करना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अवाम को ये समझने की जरूरत है कि जैसे ही इजराइल लेबनान पर जमीनी हमला करेगा, हिजबुल्लाह गुजदान, हाइफा खाड़ी जैसे स्ट्रेटेजिक अहदाफ पर हजारों रॉकेट दागना शुरू कर देगा, जो कि पूरे इजराइल को तबाह कर सकता है। अब देखना यह है कि इस बयान के सामने आने के बाद नेतन्याहू कोई नई स्ट्रेटेजी बनाता है या जंगबंदी की डील फाइनल करता है, या फिर इसी तरह अपने फौजियों को लड़ने मरने पर उकसाता रहेगा। ज्ञानवापी केस में गैर मुस्लिम फरीक को बड़ा झटका लगा है। दरअसल वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी केस की सुनवाई करते हुए व्यास तहखाने की छत पर नमाज पढ़ने वालों की रोक लगाने से जुड़ी अर्जी को खारिज कर दिया है। काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी ज्ञानवापी मस्जिद के मुतालिक जारी कानूनी मामले में हिंदू फरीक को बड़ा झटका लगा है। वाराणसी की अदालत ने आज केस की समाअत करते हुए व्यास तहखाने की छत पर लोगों के नमाज पढ़ने पर पाबंदी से मुतालिक अर्जी को मुस्तरद कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मुसलमान नमाज के लिए जमा होते रहेंगे। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा होने की वजह से अर्जी को मुस्तरद कर दिया गया है और मौजूदा सूरत हाल को बरकरार रखा गया है। गौरतलब यह है कि अदालत से पूजा करने का हक मिलने के बाद व्यास बेसमेंट में एक तंजीम की जानिब से एक पिटीशन दायर की गई थी। इस पिटीशन में मुसलमानों को व्यास जी के तहखाने की छत पर जमा होने से रोकने का मुतालबा किया गया था, जिसको अब कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। वक्त तरमीमी बिल को लेकर मुस्लिम तंजीमों ने अहम फैसला लिया है। मालूमात के मुताबिक आपको बता दें कि मुस्लिम तंजीमों ने वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ बड़े इजलास का फैसला किया है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की पहल पर मुस्लिम तंजीम वक्फ तरमीमी बिल के पेश नज़र दिल्ली, बिहार और आंध्र प्रदेश में बड़े इजलास मुनक़िद करेगी। मौलाना मोहम्मद असद मदनी की दावत पर मुस्लिम तंजीमों का ये बड़ा इजलास बुलाया गया था, जहां मुस्लिम तंजीमों ने मुतफ़क्का तौर पर कहा कि वक्फ तरमीमी बिल किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं है। मीटिंग में मौजूद तमाम लोगों ने मुश्तरका तौर पर यह फैसला लिया। समाजवादी पार्टी के रामपुर के MP मुहिबुल्लाह नदवी ने भी मीटिंग में शिरकत की। मुस्लिम तंजीमों ने वक्फ तरमीमी बिल पर सियासी दबाव बनाने के लिए NDA हुकूमत की इत्तेहादी जमाअतों यानी कि JDU और TDP से भी रब्ता किया है। कौमी दारुल हुकूमत बिहार और आंध्र प्रदेश में बिल के खिलाफ अवामी जलसे करने का फैसला किया गया है। जमीयत की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया
कि सिख और दलित बिरादरियों से बिल के खिलाफ मजबूत इज्तिमाई मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए भी राब्ता किया जाएगा। असम के गुवाहाटी के भारी इलाके सोनापुर में बुलडोजर कार्रवाई की मुखालफत कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग की, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई है और 12 लोग जख्मी हुए हैं। मालूमात के मुताबिक बता दें कि यहाँ कुछ दिन पहले से ही बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी। वहाँ पर रह रहे लोगों के घर तोड़े जा रहे थे। इसी दौरान गुज़िश्ता रोज़ जब घर तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर इंतजामिया के लोग पहुंचे तो वहाँ के मकामी लोगों ने हाथ में लाठी लेकर इस चीज़ का एहतजाज किया। अपने घर को बचाने के लिए मकामी लोग बुलडोजर के सामने खड़े हो गए। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दीगर 12 लोग जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद लोग डर से वहां से भाग गए और चीख पुकार मच गई। मरने वालों में हैदर अली और जवाहिद अली नाम के 2 लोग शामिल हैं। जख्मियों को लोकल अस्पताल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया। इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नर्स तस्लीम जहां के साथ हुई ज्यादती और बेरहमी से किए गए कत्ल के मामले में मौलाना अरशद मदनी के हुक्म के बाद जमीयत उलेमाए हिंद ने उत्तराखंड की मुस्लिम नर्स के लिए इंसाफ की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने इस अहम केस की समाअत की। आपको बता दें कि तस्लीम जहां 30 जुलाई की रात से लापता थी, जो ड्यूटी पर से घर आ रही थी और अपने वसुंधरा अपार्टमेंट में अपने किराए के कमरे में वापस जाने के लिए निकली थी, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंच पाई। बता दें कि उसकी बहन की गुमशुदगी की रिपोर्ट की बुनियाद पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की थी और तलाशी मुहिम के दौरान तस्लीम की लाश घर से 200 किलोमीटर दूर पाई गई थी। रुद्रपुर की तस्लीम जहां एक प्राइवेट अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती थी। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के चीफ मोहम्मद लतीफ और कमेटी के दीगर लोगों ने नगर निगम शिमला के कमिश्नर भूपेंद्र कुमार अत्री के पास संजौली मस्जिद में गैर कानूनी हिस्से को हटाने का मुतालबा करते हुए एक खत सौंपा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में वाक़ई संजौली मस्जिद में गैरकानूनी तामीरात को गिराने के लिए मुस्लिम वेलफेयर कमेटी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कमिश्नर को एक खत जमा करके गैरकानूनी तामीरात को हटाने की इजाज़त मांगी है। कमेटी ने यह भी कहा कि जब तक इजाज़त नहीं मिल जाती वो गैरकानूनी तामीराती जगह को सील रखेंगे। विश्व हिंदू परिषद और देवभूमि संघर्ष समिति ने कहा था कि मुस्लिम बिरादरी का फैसला काबिल सताइश है, लेकिन ज़मीन ये हुकूमत की है। ऐसे में वो पूरे ढांचे को मुंतहिम करने का मुतालबा करते हैं या रियासती हुकूमत इसे अपने कब्जे में ले ले। मुस्लिम वेलफेयर कमेटी के सदर मोहम्मद लतीफ़ और इमाम जामा मस्जिद संजौली मोहम्मद शहजाद कॉरपोरेशन के दफ्तर पहुंचे। उन्होंने कमिश्नर को खत पेश करते हुए कमेटी से मस्जिद की 2.5 मंजिला गिराने की इजाज़त मांगी है, जबकि एमसी कमिश्नर भूपेंद्र कुमार उत्तरी ने कहा कि मुसलमानों की जानिब से दरख्वास्त की गई है कि मस्जिद का गैर कानूनी हिस्सा गिराया जाए और या फिर इसे सील कर दिया जाए। गैर कानूनी तामीरात को हटाने का भी अगर हुक्म आता है और कोर्ट की तरफ से फैसला आता है तो हम इसका खैर मकदम करेंगे। जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट से एमपी इंजीनियर राशिद का एक बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उसने तिहाड़ जेल को मिनी इंडिया बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि इनकी जीत की खुशी में उनके गैर मुस्लिम दोस्तों ने करीब 2 लाख रुपए की मिठाई बांट दी थी। मीडिया से बात करते हुए राशिद ने कहा कि जेल एक मिनी इंडिया था। वहां मैंने पूरे मुल्क के लोग देखे। वहां जो इज्जत मुझे लोगों ने दी, हर मजहब के लोगों ने मुझे जो इज्जत दी, मेरी 7 पीढ़ियां उनका एहसान नहीं चुका सकती हैं। जिस दिन मैं इंतखाब जीता था, 2 लाख की मिठाई गैर मुस्लिम दोस्तों ने तिहाड़ जेल में बांटी थी। काश ये असल हिंदुस्तान होता। मैं इसलिए इंतखाब लड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे पीएम मोदी को दिखाना है कि कश्मीरी उनकी खराब नीतियों को नकार रहे हैं। जो कुछ भी आपने किया वो कश्मीरियों को कबूल नहीं है। इंजीनियर राशिद ने जेल में गुजारे गए अपने दिनों को भी याद किया। उन्होंने कहा कि हमारे हर साथी को रोज 5 मिनट फोन के लिए मिलते हैं, मेरा वो भी काट दिया गया है। आप जेल रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं। मुझे पागलों और माजूर लोगों के वार्ड में डाला गया है। मेरा एक टाइम का खाना बंद कर दिया गया था। हालांकि वो इंतजामिया बहुत बढ़िया था, लेकिन उनकी मजबूरी थी, उन पर ऊपर से दबाव था। मैं भी चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में राम राज्य आए, लेकिन सचमुच का राम राज्य, मोदी जी वाला राम राज्य नहीं। तो वहीं एटीएस स्पेशल कोर्ट के जरिए गैर कानूनी तरीके से कराई गई मजहब की तब्दीली के मामले में 16 मुलजिमों को मुजरिम ठहराया गया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद जमात-ए-इस्लामी हिंद के सदर सैयद सदातुल्लाह हुसैनी का बयान सामने आया है। बता दें कि मीडिया को दिए गए एक बयान में जमात-ए-इस्लामी हिंद के सदर सैयद सआदतुल्लाह हुसैनी ने एटीएस अदालत के हालिया फैसले पर तशवीश का इजहार किया है, जिसमें मौलाना कलीम सिद्दीकी और मौलाना उमर गौतम समेत 14 अफराद को गिरफ्तार किया गया है।
दीगर को गैर कानूनी करार दिया गया है और इसे मजहब की तब्दीली के मुकदमात में मुलव्विस होने पर सजा सुनाई गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान जैसे जमहूरी मुल्क में कौन किसी को अपना मजहब तब्दील करने पर मजबूर कर सकता है। इस्लाम इस बात की हरगिज इजाज़त नहीं देता है। हर शख्स को अपनी पसंद का मजहब मुंतखब करने का हक है, उसकी पैरवी करने और उसकी तबलीग करने का भी हक है। ये हक हमारे आइन में दर्ज है। उन्होंने कहा कि कोई भी अफसर किसी शहरी को उस हक से महरूम नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि ये केस खतरनाक अमल कायम कर रहा है क्योंकि इससे मजहब पर अमल करने के बुनियादी हक को रोका जा रहा है और अपनी पसंद के मजहब का प्रचार करने से भी रोका जा रहा है। असल मसला से तवज्जो हटाने के लिए फिरकावाराना माहौल पैदा करना इंतहाई अफसोसनाक है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुबैना शराब घोटाले में केजरीवाल को सीबीआई के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लागू की हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी केस में जमानत देते वक्त लगाई गई थी। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ उनके दफ्तर जाने पर भी पाबंदी होगी। यही नहीं, वो इस मामले में कोई बयान या तबसरा भी नहीं कर सकेंगे। तफ्तीश में रुकावट डालने या गवाहों को मुतासिर करने की कोशिश भी नहीं कर सकते हैं। जरूरत पड़ी तो उन्हें ट्रायल कोर्ट में पेश होना होगा और तहकीकात में ताउन करना होगा। अब दिल्ली में जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। केजरीवाल की जमानत आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी अलामत है। केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद पार्टी दफ्तर में लीडरान और कारकुनान ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। वहीं इस मौके पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर संदीप पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे देश के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि जुडिशरी जिस तरीके से ऑर्डर्स दे रही है वो देश की जनता के अंदर एक विश्वास पैदा करे। चाहे राजनीति कितनी भी गंदी हो जाए, इतनी गंदी राजनीति होने के बाद भी देश की जो जुडिशरी है वो अबव द बोर्ड है और सत्य के पक्ष में हमेशा न्याय करती है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये कोई एक पार्टी का एक व्यक्ति विशेष का बात नहीं है जिसको मैं कहूँ कि अरविंद केजरीवाल जी छूट गए। इस देश के लिए आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन है। जब भी कोई तानाशाह या जब भी कोई ऐसी व्यवस्था किसी एक दूसरे व्यवस्था पर हावी होकर देश के प्रजातंत्र को ख़त्म करने की कोशिश करेगा तो जुडिशरी और देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं सामने आएंगी और देश की रक्षा करेंगी। उधर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है और उधर बीजेपी लीडरान में हलचल मच गई है। दिल्ली के बीजेपी लीडरान ने जमकर अरविंद केजरीवाल को घेरा है और इस्तीफे का मुतालबा किया है। दिल्ली के बीजेपी सदर वीरेंद्र सचदेवा और दिल्ली से बीजेपी एमपी मनोज तिवारी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद गंभीर टिप्पणी आज की जमानत देते हुए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी लीगल थी। इसका मतलब शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता, अरविंद केजरीवाल की भूमिका 100% है। लेकिन जिस तरह की पाबंदी अरविंद केजरीवाल पर लगाई गई है कि आप सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, इस केस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, विदेश नहीं जा सकते, तो अरविंद केजरीवाल अगर आप में जरा से भी नैतिकता है तो आपको आज तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे आदमी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बने रहने का अधिकार नहीं है जो मुख्यमंत्री कार्यालय में घुस भी न सकता। दिल्ली की जो हालत है, सड़कें टूटी हैं, पानी गंदा है, टैंकर माफिया हावी हैं, बिजली और पानी के बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। शर्म नहीं आती? जब कुछ कर नहीं सकते तो इस्तीफा दो, किसी और को लाओ। दिल्ली को इतना तकलीफ दे दिया है, कितनी तकलीफें और देंगे अरविंद केजरीवाल आप दिल्ली को। एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर एक्शन मुल्क के कानूनों पर बुलडोजर चलाने जैसा है। किसी के जुर्म पर शामिल होने का इल्जाम उसकी जायदाद को तबाह करने की वजह नहीं बन सकता है। बता दें कि 12 सितंबर को गुजरात में एक केस की समाअत करते हुए अदालत ने अपने हुक्म में कहा था कि खानदान के किसी फर्द पर जुर्म का इल्जाम लगाकर घर पर बुलडोजर चलाने की बुनियाद नहीं हो सकती है। उस शख्स ने जुर्म किया है तो उसके पूरे खानदान या उसके कानूनी तौर पर बनाए गए मकान के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती है। सितंबर में ये दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर बरहमी का गुस्से का इजहार किया है। इससे पहले 2 सितंबर को अदालत ने कहा था कि अगर किसी मामले में कोई शख्स कसूरवार है तो भी ऐसी कार्रवाई नहीं की जा सकती है।
दरअसल गुजरात में एक खानदान को म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से बुलडोजर कार्रवाई की धमकी दी गई थी। दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक खेड़ा गुजरात से है। वो जिला के कतलाल में एक जमीन का शरीक मालिक है। 1 सितंबर 2024 को इसके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक FIR दर्ज होने के बाद भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने उसके घर को मस्मार कर दिया। उसने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुलजिम के खानदान की 3 नस्लें तकरीबन 2 दहाइयों से उस घर में रह रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुलजिम के खिलाफ जुर्म को कानूनी अमल से अदालत में साबित किया जाए। जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती हो, अदालत ऐसी धमकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अपनी रिहाइश गाह पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले पेरिस पैरा ओलंपियन खिलाड़ियों से मुलाकात की। मुलाकात की वीडियो सामने आते ही ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई है। पीएम मोदी ने इस दौरान 29 मेडल जीतने के रिकॉर्ड के लिए खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी। पेरिस पैरा ओलंपिक्स के खिलाड़ी पीएम से मुलाकात के दौरान बहुत खुश नजर आए। इस दौरान पीएम मोदी ने जेवलिन फेंकने वाले नवदीप सिंह और आर्चर शीतल देवी से कहा कि आप दोनों की रील सबसे ज्यादा वायरल हुई है। इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। साथ ही उन्होंने कहा कि पैरा प्लेयर्स को देखने का नुक्ता नज़र बदलना चाहिए। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा कि पैरा प्लेयर्स की शिरकत बहुत अहम है। पीएम मोदी की बात सुनकर पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी खुश नजर आए। इस बातचीत के दौरान वजीर खेल मनसुख मंडाविया और हिंदुस्तानी पैरा ओलंपिक कमेटी के सरबराह देवेंद्र झाझरिया भी मौजूद रहे। वजीर ने हर खिलाड़ी के साथ बातचीत की और बाद में उनके साथ तस्वीरें भी खींची। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।